IUI जिसे कृत्रिम गर्भधारण बोलते हैं, एक ऐसी तकनीकी है जिसके कारण से हम निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति दे सकते हैं। और IUI किन महिला में कर सकते हैं, इस चीज़ को जानकारी पहले लेते हैं। IUI करने से पहले हम कुछ ज़रूरत की जांच कराते हैं और इन जांचों में हम लोग 4 चीज़ पे फोकस करते हैं। पहला चीज़ कि महिला के अंडे कैसे हैं, महिला के बच्चेदानी जिसको यूट्रस गर्भाशय बोलते हैं वो कैसे हैं, उस गर्भाशय के दोनों नलियाँ कैसी है, और हस्बैंड का शुक्राणु और शुक्राणु की मात्रा कैसे है। इस चारों चीज़ को पहले हम जांच करते हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। महिला का अंडे की कुछ जांचें होती है जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, TVS अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड के जरिए हम अंडे की मात्रा को देखते हैं और हमें लगता है अंडे की मात्रा अच्छे हैं तो हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उसी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के मार्फत हम गर्भाशय को भी देखते हैं। गर्भाशय में भी हमें जो यूट्रस अंदर की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम भी हमें सुंदर सी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो यूट्रस होती है उसमें 2 ट्यूबें होती हैं, दोनों ट्यूबें खुली होनी चाहिए। इसकी भी कुछ जांचें होती हैं जिसे हम HSG बोलते हैं, हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों इसको एक्सरे के माध्यम से करते हैं और यदि दोनों ट्यूब खुली हुई हो तो हम IUI के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा चीज़ ये भी है कि श्रीमान का और जो भी हस्बैंड है, हस्बैंड के उनके शुक्राणु की मात्रा भी कमती में 10 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। और मॉर्फोलॉजी, जो शुक्राणु देखने में अच्छे होते हैं, उनकी भी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। जब ये चारों चीज़ों अच्छे हैं तभी हम IUI के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और IUI आमतौर पे देखा गया है उन महिलाओं में, उन दंपतियों में कारगर है। जैसे कितने लोग आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि हमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, उनकी सारी जांचें सही है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसे प्रेगनेंसी में, ऐसे दंपतियों में हम IUI के माध्यम से हम कुछ संतान सुख की प्राप्ति दे सकते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो आते हैं, बोलते हैं हमारे शुक्राणु की मात्रा कमी है। वैसे पुरुष में भी हम IUI के माध्यम से संतान सुख की प्राप्ति दे सकते हैं। कुछ पुरुष लोग आते हैं, बोलते हैं कि उनको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे साथ में रहते समय जल्दी स्वखलित होना, इरेक्शन की प्रॉब्लम होना। ऐसे प्रॉब्लम में भी हम IUI के मार्फत से उन्हें प्रेगनेंसी के लिए हेल्प कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं कि IUI, जो कृत्रिम गर्भधारण बोला जाता है, ये कैसे होते हैं। बेसिकली हम किसी भी महिला जब हमारे पास आती है पीरियड के दूसरे दिन पे, उनको हम कुछ दवा देते हैं। दवा देने के बाद कभी कभी हम साथ में इंजेक्शन भी शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिन बाद, हम उन्हें बुलाते हैं और उनका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोला जाता है, जिसमें हम अंडे कैसे बन रहे हैं और कितने बन रहे हैं, इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। और इसकी मॉनिटर करने की प्रावधान अल्ट्रासाउंड होती है। और अल्ट्रासाउंड, जो TVS अल्ट्रासाउंड है, उसके ज़रिए हम अंडे देखते हैं और बीच बीच में हम अंडे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, दवा की डोज आगे पीछे भी करते हैं। जब अंडे प्रिपेयर हो जाते हैं, जब अंडे तैयार हो जाते हैं, तो हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं। उस इंजेक्शंस के माध्यम से अंडे फटते हैं और वहाँ से, जो इंजेक्शन के माध्यम से फॉलिकल फटते हैं और अंडे वहाँ से निकलते हैं, जिसको ओवुलेशन बोला जाता है। IUI कृत्रिम गर्भधारण प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। IUI से पहले जब महिला हमारे पास आते हैं, पीरियड के दूसरे दिन से कुछ हम दवा और कुछ इंजेक्शंस शुरू करते हैं। और इंजेक्शन और दवा के लेने के बाद महिला हमारे पास 7 से 8 दिन के बाद हम बुलाते हैं उनको। उनके अंडे कैसे बन रहे हैं उसकी जांच हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा करते हैं, जिसको फॉलिकल मॉनिटरिंग बोला जाता है। फॉलिकल मॉनिटरिंग में जब हमें लगते हैं फॉलिकल अच्छे हो गए, तब उनको रप्चर करने के कुछ इंजेक्शंस देते हैं और इंजेक्शन के 24 से 36 घंटे में हम IUI की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब 24 से 36 घंटे होते हैं तो हम उनके हस्बैंड के सीमेन को हम लेते हैं और उसके लैब में कुछ प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं, जो अच्छे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, उसकी एक पिपेट के माध्यम से, एक नली के माध्यम से महिला के गर्भ में हम डाल देते हैं। अब रही बात कि जो स्पर्म वहाँ डालते हैं, वो स्पर्म को खुद ब खुद रास्ता तय करके ट्यूब में जानी होती है
और उसी दौरान अंडे होते हैं जो फटकर ओव्यूलेशन जिसे बोलते हैं, वो फटकर अंडे ट्यूब में आते हैं और ट्यूब में अंडे और शुक्राणु, एक अंडे के साथ एक शुक्राणु का मिलन होता है, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और एम्ब्रियो बनते हैं। और वो एम्ब्रियो 2 से 3 दिन तक उसी ट्यूब में रहते हैं और धीरे धीरे खिसक कर बच्चेदानी में आते हैं और सुंदर सी जो परत होती है वो परत में आकर चिपक जाते हैं और उसको कंसेप्शन बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं। आम तौर पे देखा गया है लोगों बार बार IUI कराते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे शोध ने ये बताया है कि 3 से 4 बार यदि आप IUI कराते हो, उस IUI में सफलता नहीं मिलती है, तो आपको एक कदम आगे बढ़कर IVF की ओर सोच रखनी चाहिए। और क्योंकि IUI में सक्सेस को नज़र दिया जाए तो सक्सेस आमतौर पे 12 से 15% ही होते हैं। और उसी चीज़ को जब आप 3 से 4 बार कराते हो नहीं होता है, तो IVF जिसमें अच्छी सफलता होती है, 40 से 50% तक का सफलता IVF में होती है, उसकी ओर हमें सोचनी चाहिए।